I have nothing to say. Welcome back to MPL presents Crick Buzz Live. भाई कुछ कहने को रहा नहीं गया ऐसी गेम के बाद. One of the most incredible games of not only this 12th edition बल्कि जितने साल ये गेम खेली गई है. और what a run chase. जिस तरीके से भाई शुरुआत में विकेट होने के बाद और अंत में महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग जो अनहोनी को होनी वाकई में कर देते हैं और आखिरी बॉल पे वो रन आउट. पार्थिव पटेल बिहाइंड द स्टंप्स. आई एम टेलिंग यू यहां पर पूरे हिंदुस्तान में भी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको ये बता दूं कि क्रिकेट एट इट्स हाईएस्ट. वी लव दिस गेम फॉर दीज रीजंस. और यहां पर मेरे साथ बैठे हैं जाट भाई और विवेक राजदान. सर हाउ आर यू फीलिंग? मैं गेम के बारे में पूछूंगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? ठीक है आप? बिल्कुल मजा आ गया मैच देख के. और जैसे भी आपने कहा इसीलिए ये खेल ऐसा है. और आज एक बार फिर खेल की जीत हुई है. खेल की जीत हुई है और पता नहीं क्या हुआ है जाट भाई इस गेम के अंदर, पर कहना पड़ेगा सबने यहां कहा था कि भाई महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं, अगर कोई इंसान है तो कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा टास्क लग रहा था जो शायद हरक्यूलियन के भी ऊपर है और दिखा दी अपनी क्लास. स्पिरिट देखो आदमी की, क्योंकि जब वो वॉक इन किए हैं उस वक्त तो गेम जो ना रिजल्ट तो ये उधर नजर आ रहा था कि 4 आउट हो गए हैं, ऊपर से स्विंग हो रही थी, आउट हो गए, खत्म हो गए. लेकिन उन्होंने जो बिलीफ रखी, उन्होंने जो तरीका खेला, वो हर तरह से आप देख सकते हैं खेल. कोई कहेगा अरे वो 2 सिंगल ले लिए होते तो बन जाते, अरे लेकिन वो 2 सिंगल ले लिए होते तो ये नहीं होता. ऐसे खेल में ये होता वो होता नहीं होता ना. क्या अप्रोच थी कि उस आदमी की बिलीफ देख के ना आज मुझे मतलब मैं तो फैन हूँ और सारी दुनिया जो है वो तो है ही है, लेकिन एक फैन से ऊपर अगर कोई चीज़ रिस्पेक्ट होती है ना जी. हार गए मैच, लेकिन मैं आज उस जगह एलिवेट हो गया हूँ इनके लिए, क्योंकि एक खेल हो रहा है, प्रेशर है. ऑर्डिनरी कोई प्लेयर सामने होता मैं समझ सकता हूँ. ड्वेन ब्रावो आए हैं, उनको समझ है क्योंकि वो खेले नहीं है 3-4 मैच से, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, चोट थी, 2 ही बॉल खेले हैं, तो वो उसको भी साथ में मद्देनजर रखते हुए वो रन छोड़ते रहे. वो ये नहीं सोच रहे कि अरे वो क्या सोच रहा है या वो क्या सोच रहा है. वो एक ही चीज सोच रहे हैं कि ये लक्ष्य पे मैं कैसे लेके जा सकता हूँ टीम को. हाँ, लेकिन जैसे इन्होंने कहा जीत, खेल की जीत तो हमेशा होगी. खिलाड़ी आए हैं, खिलाड़ी गए हैं, आखिर में तो जीतता तो खेल ही है. क्योंकि जब 26 रन चाहिए, 3-3 छक्के, 4-4 छक्के, लेकिन जब 1 रन चाहिए था वो बल्ले से मिस हो गई. और इसीलिए है तो खिलाड़ी और क्या खिलाड़ी है. इस तरीके का सेल्फ बिलीफ और एक रन चेस में अगर कोई इंसान मास्टर है इस गेम के अंदर तो वो महेंद्र सिंह धोनी. और बिलीफ देखिए दूसरी ओर ब्रावो खड़े हैं, बड़े हिटर हैं वो भी, लेकिन इंजरी के बाद आए हैं, पर वहां पर भी जो शॉट छक्के नहीं लगे, चौके नहीं लगे, पर खड़े रहे वहां पर और कंट्रोल काम तरीके से जानते थे कि गेम को एंड तक लेकर जाएंगे. और ये वही खिलाड़ी कर भी सकता है जिसको अपनी काबिलियत पे विश्वास हो. और विश्वास कैसे आता है? तजुर्बे से. जब आप पहले भी ऐसी परिस्थितियों में रह चुके हैं और कई बार आपने डगमगाती हुई नैया पार कराई है अपनी टीम की, तो एक वो भी है, एक अच्छा विश्वास भी है, दृढ़ता है, संकल्प है उनमें कि मैंने ये कर दिखाना है हर हाल में. और तभी तो कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं. तो ये महेंद्र सिंह धोनी है, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका बल्ला और उनका हुनर बोलता है. हुनर बोलता है, वाकई बेहद बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सुंदर खूबसूरत बोलता है. और आज एमपीएल मैच का हीरो जो है, यूजुअली हम विनिंग टीम को देते हैं, लेकिन आज भाई हीरो सिर्फ एक थे और वो थे महेंद्र सिंह धोनी. हियर ही इज एमपीएल मैच का हीरो. उनका हाईएस्ट स्कोर T20 में जाट भाई, और ये इनिंग्स मेरे ख्याल से एक यादगार इनिंग्स, एक मिसाल बनकर रह जाएगी. बिल्कुल, ये याद तो ज़रूर रहेगी है कि ये इनिंग भूलेंगे नहीं. 2 वजह से. एक इनिंग और भूलनी भी नहीं चाहिए, और किसी अगर यंग खिलाड़ी ने देखी है तो ज़रूर याद रखिएगा. एक कि जहाँ नामुमकिन काम लगता है ना वो कई बार अचीव हो जाता है, और जो सबसे आसान काम लगता है ना वो इतने बड़े खिलाड़ी से भी मिस हो जाता है. तो इसीलिए आप खेल खेलते हैं और इसीलिए आप खेल देखते हैं कि आज या ये क्या करेंगे, अगली बॉल पे क्या होगा. तो कोई कार्य आसान नहीं है और कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो आज महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया. और इससे बड़ा मापदंड हिंदुस्तान की क्रिकेट में मैंने तो कभी बहुत सालों से नहीं देखा. और जिस तरीके की प्लानिंग करते हैं, मतलब बेखौफ रहते हैं, ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेटजी है, एक प्लान दिमाग में चल रहा है. जाट भाई कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, आज कह रहे थे कि सॉफ्टवेयर शायद अलग साइड बाय साइड हो गया, लेकिन फिर भी जो सॉफ्टवेयर था उनके दिमाग का वो चल रहा था और प्लानिंग इतनी खूब. 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा समीर. यहाँ जो भी उच्च कोटि के खिलाड़ी निकलते हैं ना, उच्च कोटि के, ये तो खैर उच्चतम कोटि के भी खिलाड़ी में इनकी गिनती हो सकती है. उनमें 2 चीज़ें क्या होती है. एक उनमें होता है जज्बा अपने आप को हराने का.
हमेशा अपने आप को हराने में वो लगे रहते हैं, क्योंकि जब आप किसी दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं ना, तो जितनी उस खिलाड़ी की सीमाएं होती है उसी के अंदर आप अपने आप को भी रोक लेते हैं। लेकिन जब आप अपने आप से मुकाबला करते हैं और अपने आप को हराने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा आगे और बेहतर होते चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ इन खिलाड़ियों में खास बात होती है कि ये हमेशा अपने कंफर्ट जोन का दायरा तोड़ते रहते हैं जी। कभी भी उस कंफर्ट जोन के अंदर अपने आप को रहने नहीं देते। जैसे उनको लगता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन आ गया है, अब इस दायरे को बड़ा किया जाए, फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, फिर कुछ दिनों में वो नया दायरा एक बन जाता है, फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, फिर वो एक नया दायरा बन जाता है, और इसी तरह से अपने दायरे को बढ़ाते चले जाते हैं और बेहतर खिलाड़ी होते चले जाते हैं। ये इनिंग्स वाकई इतने मजेदार थी, इसको और डीकंस्ट्रक्ट करते हैं जिस तरीके से वो आके खेले। जो बॉलर्स चूज किए जाट भाई, जो बॉलर्स पिक किए, वहां पर डेल स्टेन का ओवर था बीच में, वहां पर उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, तो शॉट्स भी खेल रहे थे राइट एरियाज में और करेक्ट बॉलर्स भी पिक किए। देखिए आखिरी कुछ 4 ओवरों में तो उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं, और नॉर्मली जो मैं सॉफ्टवेयर के साथ में भी कोई खेल रहा हो ना, तो आप स्ट्रैटेजी हो सकती है। आज की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, वो थे और गेंदबाज थे। उनको आई थिंक यहाँ पे एक पिछला मैच भी मुझे याद आता है इसी टीम के विरुद्ध, कॉरी एंडरसन को इन्होंने आखिरी 4 ओवर में 74-75 रन बनाए थे वो मैच जीतने के लिए। तो आज की स्ट्रैटेजी में तो देखिए मुझे तो एक्चुअली भूल भी गया हूँ क्या क्या हुआ है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट इतनी, क्योंकि कहीं पे कोई चांस नॉर्मल क्रिकेट आप सोचते हैं और साथ में 2 लोग खेल रहे हैं कुछ सोचते हैं, तो स्ट्रैटेजी से बढ़ के है ये चीज। ये स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। शुरुआत से देखिए तो मतलब 17 पे 3 विकेट गिर चुके थे, और डेल स्टेन की शानदार बॉलिंग पे वहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई आज का दिन बड़ा मुश्किल होने वाला है चेन्नई की टीम के लिए। उसके बाद भी विकेट खोते रहे, और एंड में जाके जब महेंद्र सिंह धोनी आए, बहुत ही बड़ी मंजिल थी आगे तय करने के लिए। और ये देखिए रन रेट 13.60 की, तो एक ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशन में ये आ गए थे जो बहुत ही पहली थी इनिंग्स में, तो संभालना पड़ा बहुत जल्दी से। हाँ जी, 2 तरह की इनिंग्स खेलनी पड़ी। पहले बीच में पारी को संवारना पड़ा, और फिर एंड में वो विस्फोटक पारी खेलनी पड़ी। अमूमन क्या होता है, आप देखते हैं खिलाड़ियों को उनको एक तरह की ही पारी खेलनी पड़ती है, या तो बीच में वो संवारते हैं, पारी को संभालते हैं और फिर आउट होकर चले जाते हैं, या सवरी हुई पारी में वो बल्लेबाजी करने आते हैं और आखिरी के ओवरों में विस्फोटक कुछ पारी और कुछ रन बना के चले जाते हैं। इन्होंने दोनों भूमिका बखूबी निभाई। और एक और आपको मैं बात बताऊंगा, ये अजय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। समझदार बल्लेबाज जो होते हैं ना, चतुर, और जो मैच जिताना जानते हैं, उनमें ये बड़ा हिसाब किताब लगाने की बड़ी आदत होती है। इनको भी मैं मैचेस में देखता था, उस वक्त तो खैर ये बाहर से इतने लोग नहीं आते थे जी। आखिरी के ओवरों में पहुंचते थे ना, एम्पायर के पास जाके उनकी पर्ची पे देखते रहते थे किस गेंदबाज के कितने ओवर बचे। हमेशा मैंने कई बार देखा है, क्योंकि जब भी आप मैचेस खेलते थे, अंपायर ना पेपर में एक नोट किया करते थे उस वक्त, किस गेंदबाज ने कितने ओवर है। अब तो खैर इतनी चीजें हैं, सब जगह से आपको पता चल जाता है। तो जो चतुर बल्लेबाज होता है ना, समझदार, जो हिसाब किताब अच्छा लगाता है, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर्स जिनको कहा जाता है, वो हमेशा बीच बीच में आखिरी के ओवरों में जाते रहते हैं अंपायर के पास, क्योंकि उनको ये पता करना होता है कि मैंने कौन सा ओवर और किस गेंदबाज का टारगेट करना है। आप बात कर रहे थे कि ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी एक्सपेक्टेशंस को चीर के आगे जाना चाहते हैं। हम यहाँ उनकी वाहवाही कर रहे हैं, पूरा देश उनकी कर रहा है, लेकिन वो अंत तक अपनी टीम को पहुंचा नहीं पाए। कैसा खुद वो महसूस कर रहे होंगे इस वक्त? देखिए वो तो निराश ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो डिसअपॉइंटेड भी होंगे। हम लोग एक्साइट हो गए या जिन्होंने देखा, लेकिन वो तो ये अपेक्षा कर ही रहे थे ना। देखिए अगर आपने इमेजिन नहीं किया है तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो वो 100% निराश होंगे। हम एक्साइटेड है, हमने देखा है खेल, जिन्होंने आज मैच देखा है, चाहे आरसीबी फैन भी हो, वो अप्रिशिएट तो कर ही रहे होंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी नेचुरली डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन में तो ये विक्ट्री थी। तभी तो वो जब रन छोड़ा है, उन्होंने जो एनालाइज किया होगा, उनकी इमेजिनेशन और उनकी जो हिसाब किताब होगा, उसमें तो ये विक्ट्री थी। तो अगर उनके बैट पे नहीं लगी लास्ट में, वो ज़रूर डिसअपॉइंटेड होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर ये कोई 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का बच्चा होता और पहली बार कर रहा होता और इतना दूर भी रह जाता, तो शायद वो सोच सकता है 1 मिनट के लिए, उसके मन में आता चलो मैं अगली बार बेहतर हो जाऊंगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, उनकी जो एक्सपेक्टेशन अपने आप से है, जैसे विवेक ने उसकी बात भी करी, वो बहुत ऊंची हैं, तभी वो इतनी ऊंचाइयों पे भी गया। देखिए आज तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो, आप 12 साल से आप देख ही रहे हो कि मैं इनका इतना बड़ा फैन हमेशा ही रहा हूँ, लेकिन आज वो एक कोई नई चीज देखी, जैसे सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है ना, एक एवोल्यूशन देखा है, और कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऐसा कभी आज से पहले देखा ही नहीं। कपिल पाजी की एक पारी के बारे में सुना था,
16 पे 5-6 आउट हो गए थे ट्रेंट ब्रिज पे जिम्बाब्वे के विरुद्ध। हम 12-12 साल के थे, रेडियो में हो पेपरों में सुना ही था। उसके बाद अगर कोई ऐसी, मतलब ये उसके तुलना नहीं कर रहा क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय मैच है, वर्ल्ड कप है या IPL है सामने गेम, लेकिन एक सिचुएशन की जो बात होती है ना, ये उसके आसपास ही होगा। वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा जी। बहुत ही बड़ी पारी, बहुत ही शानदार पारी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए इस वक्त कि जीत जो हुई है वो बैंगलोर की टीम की हुई है। और भाई वहां पर दूसरे जो विकेट कीपर हैं महेंद्र सिंह धोनी की तरह, जो स्टंप्स के पीछे खड़े रहते हैं, उन्होंने एंड में अपना प्रेशर सही तरीके से यूज किया और अपने कामनेस पे बहुत ही क्रूशियल रन आउट, और पीपी ने जो अंत में कर दिखाया ऐसी पॉट बॉयलर सिचुएशन में, वो भी काबिले तारीफ। अच्छा, आप बार बार ये ना बताइए जीता कौन है। मैं पता है आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैं भूल गया, देखो ऐसा तो हाल है, मैं तो भूल गया। हम समझ गए हैं कि आप उस कुर्सी पे बैठे हैं। आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रही। आरसीबी सर, ये अगर प्रेडिक्शन नहीं सही होती ना तो मैं आपको कह रहा हूं सर, मैं यहां नहीं बैठा होता सर। मैं दोनों कुर्सियों के साथ बैठा होता, अपने आप से सवाल पूछ रहा होता, क्योंकि ऐसी गेम प्रेडिक्ट करना सर तो इम्पॉसिबल है। ये गेम तो आज MPL सुपर काउच के बियॉन्ड है। ये जो गेम, मतलब ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी हमारे बीच में, ये नॉर्मल प्लेयर नहीं था, ये कुछ ऊंची वाली बात हो गई आज। हाँ बिल्कुल, ये अलग ही लेवल पे है, क्योंकि उस स्टेज पे 4 जब आउट हो गए थे। हाँ, ये जरूर है कि रिजल्ट, अगर मतलब अभी कहना आसान है क्योंकि हो चुका है कि रिजल्ट उस पहले 3 आउट होने के बाद तो रिजल्ट यही था, लेकिन इतनी दूर रह जाएगा वो रनआउट भी जी, तो ये नहीं था कि 20वें ओवर की लास्ट बॉल पे जाके यही रिजल्ट आएगा। लेकिन तारीफ है पार्थिव की, क्योंकि आप जब कीपर होते हैं वहां के बेशक आपको 3 स्टंप्स दिखते हैं, लेकिन उस वक्त जो परिस्थिति होती है और जो माहौल बना होता है ना, उतनी पास से भी कई बार थ्रो नहीं लगती। उनके मेंटल एबिलिटी जो है, स्टेबल रहने की जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो हम पहले दोपहर में बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, उनकी विकेट कीपिंग तो एक चीज़ है। आज ये थ्रो करके उन्होंने ये दिखाया कि जब प्रेशर होता है तो मैं तब भी स्टेबल आदमी हूं, और इसीलिए शायद इतने सालों से सस्टेन्ड है। धोनी ने भी ऐसा ही किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसी ग्राउंड के अंदर, और आज उन्हीं के साथ ऐसा हो गया। भाई इट्स अ क्रेजी गेम दिस क्रिकेट। बिल्कुल वापस आती है आप, तभी तो आप दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, तभी तो आप रोज देखने आते हैं और खेलने वाले खेलने आते हैं। बिल्कुल सही। नहीं तो कल का रिकॉर्ड लिख दें, कल इसने इतने बनाए स्टार्ट में, तो ये रोज सिचुएशन जो बनती है, सब लोग, यार मैं तो इतना ज्यादा बहक रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता। सर बहकने दो, जज्बातों को बहकने दो आज, लेकिन पपारी ऐसी हुई। लेकिन एक चीज ये भी तो देखो ना अजय और समीर की, महान खिलाड़ी जो बनते हैं या जो महान खिलाड़ी का दर्जा हासिल करते हैं, वो परिस्थितियों की देन है। फंसी हुई परिस्थितियों से जब खिलाड़ी कोई मैच निकालता है या जिताता है, तभी तो आप उसको, उस खिलाड़ी को उस लेवल पे लेके जाते हैं। तो जो परिस्थितियां हैं, ये तो महान खिलाड़ियों की जननी है जी, यही पैदा करती हैं महान खिलाड़ियों को, और महान खिलाड़ियों को इन परिस्थितियों को संभालना बाकी आमतौर के खिलाड़ी जो होते हैं उनसे बेहतर आता है, इसलिए वो महान खिलाड़ी माने जाते हैं। दूसरे महान खिलाड़ी जो दूसरी ओर के कप्तान हैं, अगर उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को वापस अगर हम कैप्चर करके दिखा सकते हो उस आखिरी ओवर के अंदर, एक वक्त पे वो मुस्कुरा रहे थे, उन्हें लग रहा था, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था क्या हो रहा था, और वाकई कोई आइडिया नहीं था कि ये मैच धोनी एंड तक लेकर जाएंगे। वो हंस रहे थे, वो जो कैमरामैन वहां खड़ा था उनके साथ मजाक कर रहे थे, और वापस एंड में आके जब जीते, मुझे लगता है उन्हें खुद भी यकीन नहीं था ये कैसे हो गया। बिल्कुल, उस टाइम आई थिंक इस ओवर से पहले के कुछ दो सिंगल नहीं लिए, तो वहां पे बाउंड्री पे खड़े थे, पानी पी रहे थे और हंस रहे थे, और उनको लग रहा था कंफर्ट जोन में नजर आ रहे थे कि यहाँ से तो अब निकल ही जाएगा, क्योंकि हर बॉल पे आपको छक्का चाहिए या स्ट्राइक एक बार रोटेट हो जाए। लेकिन उन्होंने हिसाब ये नहीं लगाया, ये आदमी कह रहा स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी भाई, जो होगा मैं ही करूंगा। लेकिन विन विन सिचुएशन है विराट के लिए। आप देखिए, यहाँ मैच जीते, और माही अगर इस तरह के माहौल, इस तरह के बल्लेबाज रहे वर्ल्ड कप के लिए, तो अंदर से तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा टीम के लिए। वो तो कहेंगे भैया मेरे को इस तरह का बल्लेबाज अगर मिल गया, और विश्व कप में ये वाले माही अगर नजर आ गए, तो भाई बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए, बल्ले बल्ले ऑल द वे। और ये जो बैंगलोर की टीम है भाई, ये गेंदबाजी करते हुए भी बहुत ही अच्छी शुरुआत करती हुई अभी अभी आए हैं डेल स्टेन इस टीम के अंदर, और बात करेंगे इस बेहतरीन फास्ट बॉलर की। और दूसरी ओर युजवेंद्र चहल जो इस टीम के मेन स्टे हैं। भाई डेल स्टेन के बारे में पहले बात करते हैं जाट भाई, कमाल की गेंदबाजी, और ऐसा लग रहा है कि भाई पहले क्यों नहीं थे टीम में। देखिए, ये इनकी अकेले की गलती नहीं है, ये ऑक्शन में थे, मान सकते हैं, चलो इनकी गलती थी, इन्होंने नहीं लिया, बाकी 7 टीमों ने भी नहीं लिया, तो कुछ ना कुछ बात होगी। उस टाइम क्या होता है कि जब ऑक्शन होती है तब आदमी का फॉर्म देखते हैं कई लोग,
तो उस वक्त शायद इनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, फिटनेस नहीं थी या क्या वजह थी मुझे भी अब याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी ने भी नहीं लिया। इसीलिए जब इनको इंजरी पे मौका मिला कि किसको अब ढूंढें तो इन्होंने रिप्लेस करके इनको बुलाया, और एक गुड कॉल है क्योंकि कॉल लेते हैं और कोई अच्छी जाती है कोई ख़राब जाती है। डेल स्टेन की क्लास में तो कभी डाउट नहीं। आई थिंक यही हो सकता है कि कोई इंजरी होगी या वो सोच रहे थे कि वो आएंगे नहीं आएंगे, किस साउथ अफ्रीका उनको वर्ल्ड कप से पहले छोड़, इस साल के ऑक्शन में और टीम बनाने में बहुत ज़्यादा लोगों को सोचना पड़ा था, लेकिन आए हैं, देर आए दुरुस्त आए, और उनको भी देखने का मज़ा आता क्योंकि वो भी क्लास है ना, एक क्लास प्लेयरों को देखने में ना, उनसे आप यही देखते हैं, या तो वो दूसरे को उड़ा देते हैं या खुद उड़ जाते हैं, वो अलग बात। तो एटलीस्ट खेल में आज देखिए एक टीम ने उड़ा दिया दूसरी टीम को, लेकिन जो उड़ गई है उसको भी तो देखने को मजा आया। हाँ बिल्कुल मजा आया दोनों टीमों को। डेल स्टेन जो ऑक्शन के वक्त इंजरी से वापस आए थे, सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला था उन्होंने, और यहाँ पर आके टीम बैंगलोर को ज्वाइन किया है। विवेक भाई, हम बात कर रहे थे कि ये एक ऐसी टीम है बैंगलोर की जो अगर जीत सकती है अपनी बल्लेबाजी से जीत सकती है, और आज उल्टा हो गया। गेंदबाज भी जो थे दे केम टू द पार्टी, और ये जो बॉलिंग अटैक लग रहा है, अगर ये होता टूर्नामेंट के दौरान, जो फास्ट बॉलर्स हैं, सैनी है साथ में, स्टॉइनिस हैं, ये अब थोड़े से आपको और अच्छे लगते हुए? मेरे को लगता है आज थोड़ी सी पिच भी इस तरह की थी जहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद मिल रही थी, खास तौर पे नई गेंद के साथ, क्योंकि शुरू की जो विकेटें ली थी डेल स्टेन ने, हल्की सी मूवमेंट मिल रही थी। इस तरह की पिच पे अगर आप आरसीबी और मैचेस खेलती हुई नज़र आएगी तो मुझे लगता है ये टीम अच्छा कर सकती है। डेल स्टेन भी, नवदीप सैनी भी और उमेश यादव, आज मार ज़रूर खाई है उन्होंने, लेकिन ये गेंदबाजी थोड़ी सी और मजबूत नज़र आती है अगर पिच थोड़ी बेहतर हो जाएगी। यही पिच थोड़ी सी अगर सूखी हुई और सपाट हो जाएगी तो फिर एक बार देखना पड़ेगा कि ये गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। बैंगलोर को हर एक गेम फाइनल की तरह खेलना पड़ेगा, अपने फैंस को एंटरटेन करना पड़ेगा। आज भाई एंटरटेनमेंट में कोई